हेलो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। काफ़ी अरसा हो गया है आपसे मुलाकात किए, आपसे बात किए। जो जानते हैं, जो करीबी हैं, वो जानते हैं कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए 13 अप्रैल को। इस वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। और कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारा कुछ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नीचे। मुंबई मिरर की रिपोर्ट है। तो मैं आज उस पर्सनल स्टोरी को कवर करने नहीं आया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ या मेरे बाबा के साथ में, मेरे अब्बा जी के साथ में क्या हुआ, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ बहुत आ रही हैं, ऐसी स्टोरीज़ बहुत चल रही हैं। लोगों के साथ में बहुत कुछ हो रहा है, बाहर बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे सही नहीं लगता है कि मैं उस स्टोरी को इतनी हाईलाइट करूं और उस बारे में बात करूं फ़िलहाल। हाँ, लेकिन मैं उससे रिलेटेड, उस चीज़ को रिलेट करते हुए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हज़ारों की तादाद में वीडियोस आ रहे हैं जहां पे लोग परेशान हैं, मज़दूर परेशान हैं, बीमार जो हैं वो परेशान हैं, हर तरह से परेशानियां हैं, चारों तरफ से लोग परेशान हैं। और जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो ज़रा भी सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर, वो सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे और उसको बेटर करेंगे, बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। बट द होल आइडिया इज़ दैट कि जब तक कि रूट कॉज जो है ना किसी चीज़ का, जब तक रूट कॉज हम उसको एड्रेस नहीं करें, हम जो उसका जो करंट सिनारियो है, जो करंट सिचुएशन है, उसको हम एड्रेस करें, डेफिनेटली उसको हम एड्रेस करते रहें, कंटिन्यूसली करते रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट्स हैं कि ये चीज़ें दोबारा नहीं हो, राइट, उसको भी हमको फ़ौरन शुरू कर देना है, अभी से उसको कवर करना शुरू कर देना है अभी से, कि ताकि ये चीज़ें फिर से दोबारा से नहीं हो, राइट। तो हमारे जो वीडियोस हैं या हमारे जो सेशंस होंगे वो फोकस करेंगे रूट कॉजेज़ पे कि ये चीज़ क्यों होती है, ये क्यों हो रही है, और लॉन्ग टर्म में हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, राइट। और डेफिनेटली पीपल आर ट्राइंग द बेस्ट, हर कोई कोशिश कर रहा है और हम भी जो कोशिश कर रहे हैं उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम तो कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक पर्सनल मेरा सवाल है। सो आई विल बी गेटिंग इनटू इट कि और मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, और साथ में लॉन्ग टर्म में इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप इन बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनना चाहते हैं, और देश के लिए और दुनिया के लिए और इंसानियत की बातों में अगर आपका रुझान है, तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स या इन चीज़ों के लिए नहीं मैं वीडियोस बनाता हूँ। जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए, या लाइक माइंडेड पीपल जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होते हैं। ये ऊपर वाले का निज़ाम है, ये ऊपर वाले का सिस्टम है कि लाइक माइंडेड पीपल जो है ना, और जिनका जिस तरफ रुझान होता है वो उस तरफ वो जाता है। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, भले वो एक हैं, दो हैं, कुछ लोग हैं, तो वो आएंगे ज़रूर और वो देखेंगे। ऊपर वाला जो है उनको गाइड करेगा और लोग मिलके इस तरह से साथ में काम करेंगे। सो गोइंग अहेड कि ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, राइट। तो इसका जो बेसिक कॉज है, जहाँ पे जो रूट कॉज है, जो सोर्स है इसका ना, वो हमारा घर है, हमारे होम से, राइट, हमारी तरबियत है। और ये घर से शुरुआत होती है। ये जो आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो शुरुआत हुई थी, तो आज वो चीज़ हम देख रहे हैं। ये जो लोग हैं माशरे में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, ये जो लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, राइट। उनको ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते फ़ौरन। हम कितने भी वीडियोस डाल दें, हम कितना भी अपील कर दें, हम कितना भी उनके सामने गिड़गिड़ाएं, हम
बोले उनके सामने और उनको अपील करें ना, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज एक माइंड सेट हो गया है, एक उनका दिल जो है ना वो एक सेट हो गया, उनका दिमाग सेट हो गया है, जिस पे कालक चढ़ चुकी है, राइट। उसको आप फ़ौरन नहीं धो सकते हैं, राइट। मेरे फादर के साथ भी जो हुआ तो आप स्टोरी में पढ़ सकते हैं उसको नीचे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या मैं गिड़गिड़ाता इन लोगों के सामने, क्या मैं रोता, क्या मैं अपील करता इनको, राइट। इनको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। क्या होता कि जो फादर ने डिग्निटी बनाई थी इतने साल, राइट, जिन उसूलों पे जिए थे इतने साल, राइट, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो हमने कोशिश की थी कि जितना डिलीजेंटली, जितना इंटीग्रिटी के साथ में इसको हैंडल कर रहे हैं, हमने उसको कोशिश की हैंडल करने की सिचुएशन को, और अपनी इंटीग्रिटी को, वी डिड नॉट पुट आवर इंटीग्रिटी एट स्टेक। तो आप रोइए धोइए, राइट, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम कितना भी अपील करें तो लाइक इनको दे डोंट बॉदर, दे डोंट केयर। सो क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन, ऐसे लोग क्यों आते हैं समाज में, ऐसे लोग समाज में क्यों बनते हैं, राइट। का सोल्यूशन ये है कि हमारे घरों से बनते हैं, ये जो लोग निकलते हैं हमारे घरों से निकलते हैं, हमारी सोसाइटी से निकलते हैं, हमारे आसपास से निकलते हैं। तो अगर आने वाले सालों में भारत को परिवर्तन करना है या दुनिया को परिवर्तन करना है, तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं? हम हमारे घरों से कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हमारे घरों में नहीं हो, राइट। और अगर ये घर में है तो फिर ये सोसाइटी में होगी, फिर ये समाज में होगी, कंट्री में होगी, और ये इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। तो हो सकता है कि कुछ लोग समझें इस बात को, राइट, और कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं इस वीडियो बनाने के टाइम पे कि क्या होगा, राइट, इसका असर होगा नहीं होगा। बिल्कुल इसका असर होता है, क्योंकि हम पे हुआ है, राइट। हमने लोगों को सुना है, हमने लोगों को पढ़ा है, और हमने उसको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक के, और कुछ हद तक के कामयाब भी हुए हैं उसके अंदर। तो फ़र्क तो पड़ता है, भले एक इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़े, तो हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने बोलने का काम करेंगे, राइट। कितना फास्ट अपील होगा, राइट, लोगों पे कितना फास्ट लोगों पे इसका असर होगा, कितना अपील करेगा, ये सब चीज़ों में नहीं जाके, राइट। हम ये समझते हैं कि फास्ट तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, राइट, और लोगों को अपील भी नहीं करेगा शायद, राइट। लेकिन कुछ लोगों को अगर अपील करता है तो ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, हमने जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरी की, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत घर से होती है बेसिकली। और जो पेरेंट्स हैं, आज जो पेरेंट्स हैं, उनसे मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगा उनको कि हमसे शुरुआत होती है। अगर मैं पेरेंट हूँ, राइट, मेरे बच्चे हैं, राइट, तो वहाँ से शुरुआत होती है चीज़ों को ख़राब करने की, राइट। मैंने क्या तरबियत दी है बच्चे को, क्या सिखाया है, क्या उससे मैंने गुफ्तगू की है, क्या कन्वर्सेशन किया है, राइट। मैंने उसके नॉलेज को कहाँ लेके जाने की कोशिश की, और मैंने खुद की ट्रेनिंग कैसे की है। तो इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करेंगे, राइट, मैं कैसे एड्रेस करूँगा, ओके, वहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, ओके। मेरा एक छोटा बेटा है, छोटा सा है बहुत, शायद इन बातों को अभी नहीं समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं कि शायद जिस तरह से मेरे अब्बा जी को बुला लिया गया और वो नहीं रहे इस दुनिया में अभी, तो हो सकता है कि शायद मुझे भी जाना पड़े, और यू नेवर नो। तो मैं उस टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहता, कि मैं ऐसे अजम्पशंस नहीं करना चाहता कि स्टिल आई हैव टाइम, और मेरे पास टाइम है, और जो मुझे बातें करनी हैं, जो मुझे बातें समझानी हैं, जो मुझे बातें बोलनी हैं, जो मुझे एड्रेस करनी है उसको, राइट, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मी ही इज़ इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। सो मैं और नहीं इंतज़ार कर सकता, राइट। यू नेवर नो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मैं कल नहीं रहूँ, राइट, या मैं कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद मैं नहीं रहूँ। तो आई डोंट वांट टू वेट।
बहुत छोटा है, अभी नहीं समझेगा इस बातों को, लेकिन आई वॉन्ट दिस टू बी देयर, राइट, ताकि लोग उसको बता पाएँ, शेयर कर पाएँ, अगर इन केस मेरी हयात नहीं रही या मैं नहीं रहा तो बता पाएँ। तो ये शुरुआत घर से होती है। मेरे अब्बा ने उसकी शुरुआत घर से की थी, मेरे पेरेंट्स ने घर से की थी, तो वो हम तक पहुंची है। घर को कामयाब हम कर लें अगर, तो देश समाज वगैरह जो भी हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वो सारे अपने आप एड्रेस हो जाएंगे। हम बाहर की चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को। एज अ पेरेंट मैं एड्रेस करूँगा अपने बच्चे को, राइट, जो भी बहुत छोटा है, और मैं उससे अपनी व्हील करूँगा, और मैं उससे बात करूँगा, और मैं उससे बताऊँगा कि मैं क्या चाहता हूँ उससे या क्या नहीं चाहता हूँ उससे। तो जब वो समझदार हो मेरी हयात में या मैं नहीं रहूँ, तो वो उसको देखे समझे और उसको फॉलो करने की कोशिश करे, या उसको नहीं फॉलो करे, लेकिन मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ उस चीज़ को। और फिर बाद में उस बच्चे पर है कि उस चीज़ को कैसे लेता है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि वो फॉलो करेगा। और आप भी अपने घरों में जो है अपने बच्चों को व्हील करिए, रुकिए मत, बैठिए मत कि टाइम है हमारे पास में अभी और हम इसको कर लेंगे, राइट। जो हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी में जो हमने अच्छे बुरे काम किए हैं, राइट, उनको बताना, उनको शेयर करके जाना आगे बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। तो आप इसको प्लीज़ शेयर करते रहिए और अपने व्हील को अपने बच्चों तक पहुंचाइए। तो मैं कैसे एड्रेस करूंगा, राइट, मैं क्या चाहता हूं अपने बेटे से। सबसे पहले बात यह है कि मैं अपने बेटे से, या जो बच्चे होंगे आगे, अगर ऊपर वाले ने चाहा, हयात रही, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ आपके फ़िज़िकल पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मा और मैं, वी आर जस्ट योर फिज़िकल पेरेंट्स, राइट। वी आर जस्ट अ वे, राइट, टू प्रोक्रिएट, राइट। ये दुनिया किसी और की है, किसी और ने बनाई है, और उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। आपको ये समझना है कि जिसने ये दुनिया बनाई है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट। उसने क्यों मुझे और आपकी मम्मा को ज़रिया बनाया इस दुनिया में आपको भेजने का। तो आप उस एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करिए। आप इस बात पे ज़रा भी फोकस नहीं करिए कि आप आपके बाबा के लिए यानी मेरे लिए आप क्या करेंगे, आप मेरी लाइफ को कैसे बेटर करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए क्या कंफर्ट्स आप देंगे, आप मुझे पिलग्रिमेज पे भेजना चाहेंगे, आप मेरे लिए क्या फैसिलिटीज़ करेंगे ना। तो आज मैं अपने तरफ से आपको फ्री करता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप फ्री हैं, मुझे आपसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो शुरू होते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों में फंस जाता है, और ज़िम्मेदारी निभाना ये फ़र्ज़ है, ये ऊपर वाला भी चाहता है, राइट। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है, मैं आपको अपने तरफ से मैं आपको उस चीज़ से फ्री करता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तरफ से एकदम फ्री रहिए। आपकी मम्मा का जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मेरी जो अपने ड्यूज़ हैं, मेरे जो अपने कमिटमेंट्स हैं, वो मैं खुद पूरा करने की उसको कोशिश करूँगा, और ऊपर से दुआ करूँगा कि वो मुझे इतनी हयात दे कि मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करके ही इस दुनिया से जाऊँ, अपने ड्यूज़ जो हैं उनको सेटल करके ही इस दुनिया से मैं जाऊँ, राइट। और उसके बिना जाने की नीयत या इच्छा नहीं है मेरी। लेकिन ये क्योंकि वो मेरे कमिटमेंट्स और मेरे ड्यूज़ को जब मैं पूरा करके जाऊंगा, तो मुझे जो एहसास होगा जाने के बाद, जाने के टाइम, वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो
बी अश्योर्ड कि मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं ख़ुद भी अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्थ को स्टडी करता हूँ, चीज़ों को स्टडी करता हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे हालात में पहुँचूँ कि जहाँ पे आपको बर्डन हो जाए, आप मेरे बारे में सोचने लगे, मम्मा के बारे में सोचने लगे, और फिर जो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो बिगर रोल है जो आपको करना है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, राइट। तो यू आर फ्री, यू आर एब्सोल्युटली फ्री, यू आर बॉर्न फ्री एंड यू आर फ्री, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग व्हाट इज़ राइट, राइट। साथ ही में इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे मैं पल्ला झाड़ लूँ, राइट। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ईमानदारी से, बिना बेईमानी किए, जितना भी हो सके, बिना अपने आप को, अपनी इंटीग्रिटी को ख़राब किए, बिना ऐसी चीज़ें किए कि जहाँ पे पैसे आ जाएं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो सही नहीं हैं। आई डोंट वांट टू कीप दिस सेशन टू लॉन्ग, 30 मिनट्स में मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। एंड बहुत सी नसीहतें, बहुत सी चीज़ें, आई विल कंटिन्यू। जो मेरा सोशल आस्पेक्ट है, जो मुझे करना है, जो मेरा बिज़नेस आस्पेक्ट है, वो मैं करूँगा, उसको मैं करता रहूँगा। और साथ में जो रूट कॉज है ना, जहाँ से शुरुआत होती है, राइट, मेरी फैमिली से शुरुआत होगी वो, राइट, मेरे बच्चे की सोच से वो शुरुआत होगी, मेरी सोच से शुरुआत होगी। तो मैं उसको भी एड्रेस करना चाहूँगा, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा, ताकि लोगों को पता चले किस तरह से हम अपने बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये सेशंस जो हैं माई विल वाले जो सेशंस हैं, फॉर माई किड, राइट, फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन और फॉर ऑल दी पीपल, लाइक जो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को तरबियत देना चाहते हैं, अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से मेरे अब्बा जी ने, मेरे बाबा ने जिस तरह से मेरी तरबियत की सिंप्लिसिटी के साथ में, राइट, ना मैंने ज़्यादा कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया, ना उन्होंने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया, और हमने एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप गुजारा। कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें नोक झोंक होती हैं, बट जो हमारे दिल में रहा एक दूसरे के लिए बहुत ही शदीद प्यार और मोहब्बत रही है, और एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश हम करते रहे ईमानदारी के साथ में। और यही मैं अपने बच्चे को कहना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है मैं जो इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा वो ये है कि बेटा आप जो हैं वो ग्लोबल सिटीज़न बनिए, आप अपने आप को एक ग्लोबल सिटीज़न समझिए, राइट। जहाँ के भी आप रेसिडेंट हों, आप इंडिया में रहते हों या किसी और कंट्री में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, तो उस का जो लैंड ऑफ द लॉ है उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। लेकिन आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक ग्लोबल सिटीज़न हैं, राइट। दुनिया के सारे लोग जो हैं वो एक ही हिस्सा है हमारे परिवार का, और उन सब के लिए आप सोचिए, राइट। किसी बाउंड्रीज़ में अपने आप को नहीं बांधिए। एक जो मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ में होता है कि हम अपने आप को जो है ना अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ना, जहाँ पे हमारा फ़ायदा होता है वहाँ उसके हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। अगर मेरे फ्लोर पे कोई झगड़ा है तो मैं फ्लोर वाला बन जाऊंगा, राइट। दूसरे फ्लोर वालों के साथ में मैं बहसबाजी करूंगा, और अगर दूसरे बिल्डिंग वालों से झगड़ा है तो मैं बिल्डिंग वाला बन जाऊंगा, दूसरे बिल्डिंग वालों के साथ में मैं वो करूंगा। तो मैं अपने रोल्स चेंज करता रहता हूँ, राइट। लोग अपने रोल्स चेंज करते रहते हैं, राइट। जहाँ पे उनका फ़ायदा है तो उस तरह से वो बन जाते हैं, राइट। वो तो ना कभी भारतीय बन पाते हैं या किसी भी देश के होते हैं, ना वो बराबर से वो नहीं बन पाते हैं। वो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, राइट। तो आप जो बनिएगा वो है, आप इंसान बनिएगा और आप ग्लोबल सिटीज़न बनिएगा। कहने का मतलब ग्लोब है। अगर कोई आपसे बात करना चाहे किसी चीज़ में, किसी सिलसिले में, तो आप उनसे कहिए कि आप ग्लोब के हिसाब से बात करिए, राइट। ये प्रॉब्लम कॉमन है, सब जगह है और हमको इसको एड्रेस करना है, राइट। तो हमको छोटा नहीं सोचना है कभी भी। आप बिज़नेस करिएगा, किसी प्रोफेशन में जाइएगा, कोई सोशल वर्क करिएगा, कोई भी काम करिएगा, तो उसकी जो बिगनिंग होना चाहिए, जो शुरुआत होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमने यहाँ से शुरुआत किया, लेकिन इसका अल्टीमेट जो एम है वो ग्लोब है। हमको
ग्लोब तक इस चीज़ को पहुंचाना है, इस चीज़ को ले जाना है, इस एफ़र्ट को ले जाना है, तो वो आपको हमेशा एक नयापन देगा लाइफ में और आपकी सोच को हमेशा बड़ा रखेगा, दूसरों से अलग रखेगा। जिस तरह से मैंने किया है पर्सनली, मैं आपको वो एडवाइस करना चाहूँगा, राइट, कि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह से अपने आप को अटैच नहीं करते हैं। हम जहाँ रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ हमेशा रहेंगे और वहाँ से कोई हमको अटैचमेंट ऐसा सच कि वहाँ के लोग पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, मोहब्बत है उनके साथ में, अच्छा बिहेवियर है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये अटैचमेंट्स हैं, लेकिन कि हम यहीं रहेंगे, यही है फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि जब आपने ऐसा किया तो आप अपने आप को बांध लेंगे, राइट। ग्लोब बहुत बड़ा है, राइट। पूरे ग्लोब को एक्सप्लोर करिए, कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, अच्छा काम करिए डेफिनेटली। सो थिंक एज ए ग्लोबल सिटीज़न, राइट। मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया है, फ्री कर दिया है। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग व्हाट इज़ राइट। देन you have to explore globe, right? You have to be a global citizen, right? You have to be a global citizen, right? And then what comes next is that आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो लाइफ में देना है, जो आपको हर चीज़ को अचीव करने में मदद करेगी, आपके हर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगी, जो थर्ड पॉइंट है, राइट, वो ये है कि सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आप दीजिए किसी चीज़ को, वो है नॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, राइट। बी ए ग्लोबल सिटीज़न एंड गिव प्रायोरिटी टू नॉलेज। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की, राइट, यू आर नॉट बॉर्न टू एड्रेस माई इश्यूज़ और योर ममास इश्यूज़, राइट। आप उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नहीं हैं, राइट। मैंने अपने तरफ से आपको ये कह दिया है, राइट। आप एक ज़रिया हैं खाली, सिर्फ कि जिनके इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर वाले ने भेजा है, एक चैनल बनाया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड लॉट एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज, इमेंस नॉलेज, राइट। सो हर किस्म का नॉलेज, हर तरह का नॉलेज पे आप बात कर सकें, राइट। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, साइंस हो, एनी सब्जेक्ट, राइट। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। अपने आप को लिमिट नहीं करिए, राइट, कि एक पर्टिकुलर फील्ड के नॉलेज। डेफिनेटली आपको एक्सपर्टीज़, स्पेशलाइजेशन कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में करना है डेफिनेटली, बट यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, राइट। यू नीड टू नो, एटलीस्ट नॉट लर्न, बट यू नीड टू नो कि भाई ये चीज़ कैसे होती है, क्या होता है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ज़िंदगी के आखिरी पल तक, आखिरी पड़ाव तक के आप को ये जारी रखना है, एंड दिस इज़ व्हाट विल कीप यू गोइंग, राइट। दिस इज़ व्हाट विल कीप यू यंग एट हार्ट, राइट। दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू टू हेल्प अदर पीपल, राइट। सो गेन एज मच एज नॉलेज एज यू कैन, राइट। हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म की जानकारी आप को रखनी है। व्हाट इज़ द फोर्थ पॉइंट, राइट। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि ये जो नॉलेज आप हासिल करेंगे, ये जो ज्ञान आप हासिल करेंगे, इसको आपको आगे बांटना है, राइट। यू हैव टू ट्रेन पीपल। हर चीज़ की जो जड़ है वो है अज्ञानता, राइट। जो डर का जो जड़ है, राइट, जो प्रॉब्लम्स का जो जड़ है, जो इश्यूज़ का जो जड़ है, राइट, वो अज्ञानता है। एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं होना, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होना, राइट। अब्बा जी के साथ जो हुआ बाहर, राइट, मुझे उस चीज़ का ज़रा भी इल्म नहीं था। अगर मुझे उस चीज़ का इल्म होता तो मैं उसको बराबर से हैंडल कर पाता, राइट। ये सब सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा अपने दूसरे वीडियोस में। तो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं दुनिया के, तो आपको यू हैव टू बी अ फ्री मैन, यू हैव टू बी अ ग्लोबल ह्यूमन, राइट, अ ग्लोबल सिटीज़न, राइट। यू हैव टू गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज को हासिल करिए, राइट। आपका कोई असेट नहीं हो तो चलेगा, राइट। आपका पास कोई असेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका जो मेन असेट है, जो आपका मेन पावर है, दैट हैज़ टू बी नॉलेज, राइट। आप मटेरियल्स जमा करने की कोशिश नहीं करिएगा, राइट। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं जाइएगा, राइट। आपको जो सुकून मिलेगा ना, जो इज़्ज़त मिलेगी, जो सुकून मिलेगा आपके जहन को, और जो फ्रीडम आपको अंदर से, आपको आज़ादी लगेगी आपके रूह में, आपके जहन में, वो आपको नॉलेज से मिलेगा, ठीक है।
और नॉलेज ऑब्वियसली पैसा भी देता है, राइट। जब आपको इमेंस नॉलेज होगा तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको एक अच्छी बेटर लाइफ जीने में इश्यूज होंगे। डेफिनेटली जब आप लोगों को लीड करेंगे, लीड करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, राइट। और उसके लिए पैसा चाहिए होता है, राइट, हर चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू अर्न, राइट। और ऑब्वियसली नॉट थिंकिंग कि मैं कैसे अर्न करूँगा ना, आप नॉलेज, यू अर्न नॉलेज, जो पैसा है वो दैट कम्स, अपने आप वो आता है। तो यू फोकस मोर ऑन नॉलेज, राइट, सीखने में, बिना किसी से कुछ और एक्सपेक्ट किए आप उनसे नॉलेज एक्सपेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि आप मुझे ये चीज़ सिखा सकते हैं, राइट, मैं ये सीखना चाहता हूँ, राइट, उसके बदले में मैं आपको काम करके दूंगा। आई वॉन्ट टू लर्न अंडर यू, राइट, 3 महीने 6 महीने, आई वॉन्ट टू लर्न, लाइक लर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज अपार्ट फ्रॉम ट्राइंग टू स्पेशलाइज इनटू समथिंग, राइट। आपको हर चीज़ का फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट। वो दैट इज़ अ लीडर। लीडर को हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो उस नॉलेज से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, राइट। लीडर का जो काम होता है वो होता है इश्यूज़ को समझना और उसको रिजॉल्व करना और डेलीगेट करना, ये काम होता है। नॉट नेसेसरी कि आपको वो खुद करना है सारी चीज़ें। तो लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, learning everything is important. And the last point which I need to cover is that when you have knowledge, right, so बहुत arrogance आ जाता है ज़िंदगी में, right। लोगों के पास, जिनके पास knowledge है उनको arrogance आता है, उनको they get arrogant, right। तो you have to be always open for dialogue, right। आप उनको invite करिए for a dialogue, right। और जाहिलियत की और कमज़ोर आदमी की जो निशानी है सबसे पहले वो ये है कि वो डायलॉग से भागता है, राइट। वो जो जाहिल होता है और जो कमज़ोर होता है और जो डरपोक होता है वो डायलॉग से भागता है। सो यू हैव टू एड्रेस द इश्यूज़ ना, आपको इश्यूज़ को एड्रेस करना है, राइट। तो आप भाग नहीं सकते, राइट, भागना नहीं चाहिए किसी को भी जनरली, राइट। आपको डायलॉग करना चाहिए, राइट। सो ऑलवेज इफ देयर आर इश्यूज, राइट, इफ देयर आर कंसर्न्स, आई हैव इनवाइटेड पीपल टू फॉर अ डायलॉग ऑलवेज, राइट। वो आए नहीं आए दैट इज इन अनदर सब्जेक्ट। हमको हमारा काम करना है, राइट। यू हैव इश्यूज, यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके, कम लेट्स हैव अ डायलॉग, राइट, एंड हेल्दी डायलॉग, right, let's try and understand each other, right, let's try and understand कि what's going wrong, okay। and इसमें क्या चीज़ आपको मदद करेगा, आपको नॉलेज मदद करेगा, राइट। जो आपको नॉलेज है इतने सालों का वो आपको मदद करेगा। जो आपने लोगों को ट्रेन करने के टाइम में जो नॉलेज, एक होता है कि नॉलेज हम अक्वायर करते हैं खुद को ट्रेन करने के वक्त, एक होता है हम नॉलेज जो अक्वायर करते हैं दूसरों को ट्रेन करने के वक्त, ये एक अलग किस्म का नॉलेज होता है। तो जो आपने नॉलेज अक्वायर किया है खुद को ट्रेन करने के लिए, जो आपने नॉलेज अक्वायर किया उस वक्त जब आपने दूसरों को ट्रेन किया हुआ है, राइट। और जब आपको ये होगा कि आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, ग्लोबल ह्यूमन, मेरा ग्लोबल सब्जेक्ट है और मेरे फादर ने, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने तरफ से फ्री रखा है, राइट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री रखा है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन दी बिगर एस्पेक्ट। सो आपको एक नया डायनामिज्म मिलेगा लाइफ में, एक नया अप्रोच मिलेगा और फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ आपका जो स्टार्ट होगा ना, जो स्टार्ट होगा आपका, so that start should be great, right। So I want to give you that start because everybody is born for that, basically not you, everybody, हर इंसान उसी के लिए born होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, that is a different thing। So yes, ये कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैंने आज आपसे शेयर किए। मैं अलग अलग चीज़ें शेयर करूँगा। आप जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं दूसरे इस वीडियो को, आप भी इसको फॉलो करिए और जो अभी जो मेरा ऑडियंस है जो इसको फॉलो कर रहा है, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि चीज़ें लोगों तक पहुंच सके। जो हमारा पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का वो सर्व हो सके। और विल बी पुटिंग अप अदर थिंग्स, बट सबसे पहली जो चीज़ जिसको सुधारनी है आज की तारीख में वो ये है कि हमारे घरों से इसकी शुरुआत होनी है। हमारे घरों से अगर इसकी शुरुआत नहीं होगी, अपने बच्चों को बांध के रखेंगे, अपने बच्चों को छोटी सोच देंगे, मटीरियलिस्टिक बनाएंगे और
अपनी खुशियों को और अपनी आरज़ुओं को पूरा करने का ज़रिया आप उनको बनाएंगे तो ये दुनिया नहीं कभी भी सुधर सकती। ना ही हमारा भारत देश का कुछ हो सकता है, ना हमारी कम्युनिटीज़ का कुछ हो सकता है, ना सोसाइटीज़ का कुछ हो सकता है, ना मैनकाइंड का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। पहली जो चीज़ है कि माँ बाप को अपने बच्चों को फ्री हैंड देना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी आप खुद निभाइए, करिए। बहुत से माँ बाप करते हैं, लेकिन क्लियरली साथ में उनको बोलना भी है, राइट। ज़्यादातर माँ बाप तो करते ही हैं, बोल और अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन आपको साथ में वर्बली, राइट, उनको वर्बली उनको फ्री करना है, वर्बली उनको अपनी ज़बान से उनको बोलना है और उनको कहना है और उनको पुश करना है, राइट बेटा, योर ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट, यू आर नॉट बॉर्न टू जस्ट टेक केयर ऑफ मी, राइट। डोंट वरी अबाउट मी, जिसने मुझे पैदा किया है वो मेरा ख्याल करेगा जिस तरह से आपका ख्याल कर रहा है, लेकिन हमको ज़रिया बनना है, आपको मुझे मिलके साथ में ज़रिया बनना है, राइट। तो ये जो नया डायमेंशन चालू होगा बच्चों में, जो नई उड़ान होगी, जो नई सोच होगी ना कि राइट, नहीं तो बच्चे पढ़ते रह जाते हैं 15-20 साल तक के, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते करते 25 साल के कुछ हो जाते हैं, फिर 5 साल जॉब, फर्स्ट जो उनके इनिशियल जॉब्स होते हैं 30 साल निकल जाते हैं इस तरह से उनके, और माँ बाप उम्मीद करते रह जाते हैं और बच्चे सोचते रह जाते हैं कि हम हमारे माँ बाप के लिए कुछ करेंगे। एक अननेसेसरी साइकिल है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। दिस इज़ समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, इल्म हासिल करिए, आगे बढ़िए, राइट। हमारे बारे में आप नहीं सोचिए, राइट। वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड विल टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। सो दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज कि शुरुआत अपने घरों से करिए। जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं दुनिया आज की तारीख में, वो अपने घरों से शुरुआत होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस, फॉर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन एंड मेरे अब्बा जी के लिए दुआ करिएगा सब लोग। उनको ही वॉज अ वेरी काइंड generous man, or all of us is missing him, so just pray for him and pray for us also, so that we can be a better person, better people, and contribute something good to the society. Thank you so much.